भाग 16। दातृत्वं प्रिय वक्तृत्वं धीरत्वं उचित तज्ञता अभ्यासेन न लभ्यन्ते चत्वारः सहजा गुणाः। चाणक्य ने दानशीलता, मृदुवाणी, धैर्य और उचित अनुचित के ज्ञान को श्रेष्ठ गुणों में सम्मिलित किया है। लेकिन वे कहते हैं कि ये गुण मनुष्य में जन्मजात होते हैं। जब शिशु जन्म लेता है तो ये स्वाभाविक रूप से उसमें विद्यमान होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन्हें अभ्यास द्वारा प्राप्त करना चाहे तो यह असंभव है। आत्मवर्गम परित्यज्य परवर्गम समाश्रयेत स्वयमेव लयम याति यथा राजान्य धर्मतः। मनुष्य के सगे संबंधी ही उसके जीवन का वास्तविक सहारा होते हैं। यदि वह उन्हें छोड़कर अन्य लोगों की ओर दौड़ता है तो उसका उसी प्रकार शीघ्र नाश हो जाता है, जिस प्रकार कोई राजा अधर्मयुक्त आचरण करके नष्ट हो जाता है। यहाँ चाणक्य स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिस प्रकार अपने धर्म से विमुख होकर राजा का पतन निश्चित होता है, उसी प्रकार अपने धर्म को त्याग कर दूसरे धर्म की ओर आकृष्ट होने वाले व्यक्ति शक्ति संपन्न होते हुए भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने धर्म से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। हस्ति स्थूल तनुः स चांकुशवशः किम हस्ति मात्रोम कुशवो दीपो प्रज्वलिते प्रणश्यति तमः किम दीपमात्रम तमः वर्जेणापि हताः पतन्ति गिरयः किम वर्जमात्रो गिरिस तेजो यस्य विराजते स बलवान स्थूलेषु कः प्रत्ययः। इस श्लोक द्वारा चाणक्य ने विशालता पर बुद्धि, चतुराई, ओज और बल की ओर श्रेष्ठता को प्रमाणित किया है। वे कहते हैं कि एक छोटे से अंकुश द्वारा शक्तिशाली हाथी को वश में किया जाता है। दीपक की एक छोटी सी लौ गहन अंधकार को चीर देती है। एक हथौड़ा बड़े बड़े पर्वतों को तोड़ डालता है। अर्थात बुद्धि, चातुर्य, ओज और बल, इन गुणों से युक्त मनुष्य बड़ी से बड़ी समस्या का भी निदान कर सकता है। श्रेष्ठता विशालकाय होने में नहीं अपितु इन चार गुणों में निहित है। कलौ दशहस्रेषु हरिस्त्यज्यति मेदिनीम तदर्धम जानवीतोयम तदर्धम ग्राम देवता। पुराणों में वर्णित है कि कलयुग के अंत के साथ ही महाप्रलय का समय आरंभ हो जाता है। इस प्रलय में संपूर्ण पृथ्वी सहित संपूर्ण ब्रह्मांड जलमग्न हो जाता है। इस श्लोक द्वारा चाणक्य प्रलय से पूर्व के लक्षणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब कलयुग समाप्त होने के 10,000 वर्ष शेष रह जाएंगे, उसी समय भगवान विष्णु पृथ्वी का त्याग कर देंगे। 5,000 वर्ष शेष रहने पर गंगा नदी पृथ्वी से विलुप्त हो जाएगी। ग्राम देवता भी 2,500 वर्ष पूर्व पृथ्वी त्याग कर देंगे। इस प्रकार कलयुग में जब संपूर्ण पृथ्वी पापियों, अधर्मियों और अत्याचारियों से भर जाएगी, तब भगवान पृथ्वी का त्याग कर देंगे। ग्रहासक्तस्य नो विद्या नो दया मांस भोजिनः द्रव्य लुब्धस्य नो सत्यम स्त्रैण्यस्य न पवित्रता। चाणक्य के अनुसार जो विद्यार्थी मोह माया और सुखों में लीन होकर विद्या प्राप्ति की बात सोचते हैं, उन्हें अपने उद्देश्य में कभी सफलता नहीं मिलती। वस्तुतः सुख और मोह माया ही विद्या प्राप्ति के मार्ग के सबसे बड़े बाधक हैं। मांस भक्षण से मनुष्य तामसी प्रवृत्ति का हो जाता है। ऐसी स्थिति में दया, परोपकार, धैर्य और संतोष आदि गुण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उससे दया की अपेक्षा रखना मूर्खता है। धन के लोभी से सत्य का अनुसरण करने की आशा नहीं करनी चाहिए। धन प्राप्ति हेतु वह बड़े से बड़े झूठ बोलने से भी पीछे नहीं हटता। इसी प्रकार कामांध व्यक्ति पवित्रता के अर्थ और महत्व से अनभिज्ञ होता है। ऐसा मनुष्य केवल व्याभिचार को बढ़ाता है। न दुर्जनः साधु दशामुपैति बहु प्रकारैरपि शिक्ष्यमाणः अमूल सिक्तः पयसा घृतेन न निम्ब वृक्षो मधुरत्वमेति। दुष्ट एवं दुर्जन व्यक्ति का स्वभाव अत्यंत रहस्यमय और परिस्थिति के अनुसार बदलता है। इसलिए उन्हें समझना किसी के वश में नहीं है। इसे स्पष्ट करते हुए चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार दूध, घी और शक्कर को सींचने पर भी नीम अपना स्वभाव अर्थात कड़वापन नहीं छोड़ता, उसी प्रकार अनेक उपदेश देने तथा अपनत्व दिखाने के बाद भी दुर्जन को सज्जन बनाना असंभव है। मनुष्य का स्वभाव उसके जन्मजात गुणों पर आधारित होता है, जिसे ब्रह्मा जी ने उसके भाग्य में लिखा है।
वह इन्हीं के अनुसार आचरण करता है। इसलिए सज्जन मनुष्य को इसमें अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। अंतर्गत मलो दुष्ट तीर्थ स्नानश्च तैरपि न शुद्ध्यति यथा भांडम सुराया दहितम च सत। चाणक्य ने शरीर की शुद्धता की अपेक्षा मन की शुद्धता को अधिक महत्वपूर्ण माना है। इस संदर्भ में वे कहते हैं कि यदि मनुष्य का मन पापों एवं अशुद्धियों से परिपूर्ण है तो अनेक तीर्थ स्नान करने के बाद भी उसकी आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती। जिस प्रकार जलाए जाने पर भी मदिरा का पात्र गंध नहीं त्यागता, उसी प्रकार पवित्र जल में स्नान करने के बाद भी मनुष्य की अशुद्धता दूर नहीं होती। इसलिए चाणक्य के अनुसार मनुष्य को बाहरी शुद्धता की अपेक्षा मन को शुद्ध करना चाहिए। इसी में उसका कल्याण निहित है। न वेति यो यस्य गुण प्रकर्षम स तम सदा निंदति नात्र चित्रम यथा किराति करिकुंभ जाता मुक्ताः परित्यज्य बिभर्ति गुंजाहा। दुर्जन व्यक्ति द्वारा गुणी एवं सज्जन व्यक्ति की निंदा तथा तिरस्कार किए जाने पर चाणक्य कहते हैं कि यदि एक मूर्ख हीरे को पत्थर समझ ले तो उसमें हीरे का कोई दोष नहीं है, वह तब भी हीरा ही रहेगा। अर्थात दुर्जन व्यक्ति कितना भी भला बुरा कह ले, कितनी भी निंदा या अपमान कर ले, लेकिन गुणी व्यक्ति के गुण यथावत बने रहते हैं, उनका महत्व कभी कम नहीं होता। ऐसी स्थिति में चाणक्य ने दुर्जन व्यक्ति की तुलना उस भीलनी से की है जो गजमुक्ता मणि को व्यर्थ जानकर फेंक देती है और रक्ताभ रत्तियों की माला धारण कर प्रसन्न होती है। अर्थात विद्वान एवं गुण युक्त मनुष्य की निंदा करने वाला मूर्ख कहलाता है। यस्य संवत्सरम पूर्णम नित्यम मौनेन भुंजति युग कोटि सहस्रम तु स्वर्गलोके महीयते। चाणक्य कहते हैं कि भोजन के समय मनुष्य को मौन रहना चाहिए। इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि 1 वर्ष तक नियमित मौन धारण कर भोजन करने वाले मनुष्य करोड़ों युगों तक स्वर्ग का सुख भोगते हैं। देवगण भी उसकी नित्य पूजा करते हैं। काम क्रोधम तथा लोभम स्वादम श्रृंगार कौतुके अति निद्रा तिसवे च विद्यार्थी यष्ट वर्जयेत। चाणक्य ने विद्या प्राप्ति को कठोर तप के समान कहा है। जिस प्रकार तपस्वी स्वयं को तप की अग्नि में तपाकर पुण्य अर्जित करते हैं, उसी प्रकार विद्यार्थी कठिन मार्ग पर चलते हुए विद्या रूपी अमूल्य धन प्राप्त करता है। लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकार तथा स्वाद, श्रृंगार, कौतुक, अति निद्रा एवं अति सेवा उसके मार्ग की बाधाएं हैं। इसलिए उसे इनसे बचना चाहिए, तभी वह शिक्षा प्राप्ति में सफलता प्राप्त करेगा। अकृष्ट फलमूलेन वनवासरतः सदा कुरुते हरः श्राद्धम ऋषिर्विप्रः स उच्यते। चाणक्य की दृष्टि में केवल वे ब्राह्मण ही ऋषि की श्रेणी में आते हैं जो वन में उगाए कंदमूल, फल आदि वनस्पति खाकर जीवन यापन करते हैं तथा वनवास को श्रेष्ठ मानकर नित्य श्राद्ध तर्पण करते हैं। इस कथन को स्पष्ट करते हुए चाणक्य कहते हैं कि उपलब्ध साधनों में संतुष्ट रहने वाला तथा नित्य ईश्वर का मनन चिंतन करने वाला मनुष्य ही सज्जन कहलाता है। इसके विपरीत लोभी, असंतुष्ट एवं नास्तिक व्यक्ति दुर्जन होते हैं। एकाहारेण संतुष्टः षट्कर्म निरतः सदा ऋता कालाभिकामी च स विप्रो द्विज उच्यते। उपर्युक्त श्लोक में चाणक्य ने ब्राह्मण धर्म के नियमों का उल्लेख किया है। उनके कर्मों का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि ब्राह्मण को दिन में केवल एक ही बार भोजन करना चाहिए, इसी में वह संतुष्ट हो जाए। इसका अधिकांश समय यज्ञ, हवन एवं वेदों के अध्ययन में व्यतीत हो। साथ ही साथ वह यथाशक्ति दान देने और ग्रहण करने के गुण से युक्त हो। इसके अतिरिक्त विकारों को जो नियंत्रित कर केवल संतान प्राप्ति की इच्छा से समयानुसार सहवास करे। जो मनुष्य इनका विधिवत पालन करता है, वास्तव में वही ब्राह्मण कहलाने योग्य होता है। लौकिके कर्मणि रतः पशूनां परिपालकः वाणिज्य कृषिकर्ता यह स विप्रो वैश्य उच्यते। वेदों में 4 वर्ण कहे गए हैं। इनका निर्धारण व्यक्ति के कुल अथवा जाति की अपेक्षा उसके कार्य के अनुरूप किया गया है। वैश्य के संदर्भ में चाणक्य कहते हैं कि लौकिक कर्मों में संलग्न होकर पशुपालन, खेतीबाड़ी तथा व्यापार आदि करने वाला मनुष्य वैश्य कहलाता है। यदि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न कोई व्यक्ति यह कार्य करे तो उसे भी वैश्य समझना चाहिए।
लाक्षादितेल लीलानाम कुसुम्भम धूसर्पिशाम विक्रेता मद्यमांसानाम स विप्रह शूद्र उच्यते। शूद्र के विषय में चाणक्य कहते हैं कि लाख, तेल, नील, कपड़े रंगने के रंग, शहद, घी, मदिरा और मांस आदि का व्यापार करने वाला शूद्र कहलाता है। उनके अनुसार यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य कुल में जन्मा व्यक्ति भी यह कार्य करे तो उसे शूद्र वर्ण का मानना चाहिए। पर कार्य विहंता च दाम्भिकः स्वार्थ साधकः छली द्वेषी मृदुः क्रूरो विप्रो मार्जार उच्यते। जो व्यक्ति दूसरों के सत्कर्मों में विघ्न डालने वाला हो, ढोंग और पाखंड द्वारा लोगों को भ्रमित कर ठगता हो तथा जिसके अत्याचारों से लोग पीड़ित हों, ऐसा क्रूर व्यक्ति ब्राह्मण होते हुए भी पशु कहलाता है। यदि स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो नीच एवं अपवित्र कार्य करने वाला मनुष्य यदि ब्राह्मण कुल से संबंधित हो तो उसे भी पशु की श्रेणी में रखा जाता है। वापी कूप तड़ागनामाराम सूर वेश्मनाम उच्छेदेन निराशंकः स विप्रो म्लेच्छ उच्यते। चाणक्य ने ऐसे ब्राह्मण को म्लेच्छ की संज्ञा दी है जो कुएं, तालाब, बाग या मंदिरों को तोड़ने फोड़ने से आनंद का अनुभव करता हो। उसके अनुसार परोपकार एवं सामाजिक कर्तव्यों से विमुख व्यक्ति ज्ञानवान होकर भी नीच कहलाता है। देवद्रव्यम गुरुद्रव्यम परादाराभिमर्शनम निर्वाहः सर्वभूतेषु विप्रश्चांडाल उच्यते। जो व्यक्ति संत गुरुजन के धन की चोरी करता हो, पर स्त्रियों के साथ संभोग में लिप्त हो तथा किसी से भी मांग कर खाने में जिसे संकोच न हो, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण होते हुए भी चांडाल की श्रेणी में आता है। ऐसे व्यक्ति उत्तम कुल में उत्पन्न होकर भी नीच कहे जाते हैं। समाज में इन्हें तिरस्कृत दृष्टि से देखा जाता है। देयम भोज्य धनम सदा सुकृति भिर्नो संचितव्यम कदा श्रीकर्णस्य बलेश्च विक्रम पतेरद्यापि कीर्ति स्थिता। अस्माकं मधु दान भोग रहितम नष्टम चिरात संचितम निर्वाणादिति पाणिपाद युगले घर्षणतयो मक्षिकाः। इस श्लोक द्वारा चाणक्य सीख देते हुए कहते हैं कि राजा तथा सज्जन मनुष्य को धन का संचय भोगों की अपेक्षा परोपकार एवं दान हेतु करना चाहिए। इसका पालन करके ही दानवीर कर्ण, दैत्यराज बलि तथा विक्रमादित्य संसार में प्रसिद्ध हुए। आज भी उनकी कीर्ति अक्षुण्ण है। इसके विपरीत मधुमक्खियों का संचित मधु भी दान के अभाव में नष्ट हो जाता है। इसके कथन को स्पष्ट करते हुए चाणक्य कहते हैं कि यद्यपि मनुष्य को संग्रह करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही उसे दानादि कर्म भी करते रहना चाहिए। इससे जहां एक ओर वह मान सम्मान प्राप्त करता है, वहीं दूसरी ओर उसे परलोक में अक्षुण्ण सुख प्राप्त होते हैं।